जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज से पहले हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, टेंस की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड आया है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है परिपूर्ण या फिर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है परिपूर्ण, यानी इंग्लिश में यदि हम बात करें तो कंप्लीट। कंप्लीट बोलें यानी पूरा हो जाना, पूर्ण हो जाना। क्लियर है बात? पूर्ण हो जाना या फिर पूरा हो जाना। तो सर किस बात का पूरा हो जाना? परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना मीन्स काम का पूरा हो जाना। हमने आपको बताया था काम मीन्स वर्ब का पूरा हो जाना। किसी भी सेंटेंस में यदि उसका जो वर्ब होगा, मतलब उसका जो काम होगा, यदि वह पूरा हो गया होगा तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। आइए अब हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, उसके वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर या है, ये हैं, ये हैं, ये सभी के सभी दिखाई देंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे सेंटेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर है बात? अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों को बस यह याद रखना है, उसके बाद सारा का सारा सेंटेंस हम पहचान लेंगे आसानी से। देखिए, जब हम दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा उसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो परफेक्ट टेंस है उसका जो काम है, उसका जो वर्ब है वो पूरा हो गया होगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसका काम हमेशा पूरा हो गया होगा, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा होगा। हालांकि परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट हो जाना, तो काम का पूरा हो जाना, किसी भी सेंटेंस का जो काम होगा यदि वह पूरा हो गया तो वही हमारा परफेक्ट टेंस में कहलाएगा। और लास्ट में है लगा होगा तो प्रेजेंट की बात हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुका हूँ। हमने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होगा। तो हमें पता करना है किसी भी सेंटेंस का वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया बोले तो काम। अब किसी भी सेंटेंस का काम पता करने के लिए हमें अपने आप से पूछना है कौन सा काम हो रहा है। तो आइए देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ। कौन सा काम हो रहा है? खाने का। खा चुका हूँ, खाने का काम कंप्लीट हो गया। तो यह जो हमारा सेंटेंस है परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। दूसरी बात यहाँ है कि वाक्य क्या लास्ट में चुका हूँ लगा है, यह भी हमें बता दिया कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। कौन सा काम हो रहा है? याद करने का, याद करने का। तो जो याद करने वाला काम है वो पूरा हो चुका है, याद कर लिया है, याद करने का काम पूरा हो गया। तो जिस सेंटेंस में काम का पूरा हो जाना दिखे वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। उम्मीद है आपको यह पहचान समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में देख लीजिए, तो या है, जो हमें यहाँ मिला है या है, इसके वजह से भी हम पहचान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। थर्ड एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो मेरे भाई ने लाल किला देखा है। तो कौन सा काम हो रहा है? देखने का। मेरे भाई ने लाल किला देखा है, देखने का काम है जो कि पूरा हो चुका है। देखने का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मीन्स यहाँ देखने का काम पूरा हो जाने की वजह से यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा होगा। अब हम
इसके लास्ट में बात करें तो देखा है, तो ये जो देखने का काम है पूरा हो गया, परफेक्ट है, अपने आप में कंप्लीट है, तो हम कहेंगे कि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा था। क्लियर है बात? उम्मीद है आपको यह पहचान समझ में आया होगा। अब आप दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस देखेंगे उसमें हमें दिखाई देगा काम का पूरा हो जाना। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वाक्य के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या हैं, ये हैं, ये हैं लगा होगा तथा काम का पूरा हो जाना हमें दिखाई देगा। उसी तरीके से यदि हम बात करें कि इंग्लिश में किस तरीके से हम समझेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो समझिएगा इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव का यूज देखेंगे प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर तीसरा रूप लगा होगा, तो हम समझेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। उम्मीद है आपको यह पहचान आसानी से समझ में आ गया होगा और आप अब किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा आप उसे बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करने वाला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस क्या होता है। आइए उसको अब हम लोग सीखते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसमें नहीं शब्द नहीं लगा होगा और किसी भी तरह का प्रश्न पूछने का काम भी नहीं होगा। यह बिल्कुल एकदम सिंपल होगा, साधारण होगा। इंग्लिश में इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा तथा हिंदी में एक खड़ी पाई लिखा होगा, तो ये सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। आइए इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो रूल होगा, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, मीन्स पहले नंबर पे लिखना है सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पे हैज हैव लिखना है, मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन में है तो हैज लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है। आइए यहाँ देख लेते हैं हैज कब लगाना होगा, जब यहाँ पर एक वचन का सब्जेक्ट होगा तब हम लिखेंगे हैज। हैव कब लिखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बहुवचन में हो, प्लूरल में हो, तब हमें हैव लगाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट लिखना है, पाँचवें नंबर पे ईटीसी, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यह हमारा रूल था। रूल एक बार फिर से आप ध्यान से याद कर लीजिए। याद रखिए परफेक्ट मतलब काम का पूरा हो जाना, तो काम का पूरा हो जाना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड आएंगे ईटीसी वो लिखेंगे। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले मीन्स मेन वर्ब से जस्ट पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज या फिर हैव। इसी की सहायता से हम पहचानते हैं इंग्लिश में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। तो रूल बहुत ही आसान है, आप इसे चाहें तो आसानी से याद कर लीजिए। आप बस इसे याद रखिए, सीक्वेंस भी देखिए कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, अदर वर्ड सबसे अंत में लास्ट में लिखा जाता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले हैज़ या हैव लिखा जाएगा और उनसे पहले सब्जेक्ट। क्लियर है बात? ये हमारा था रूल, इसे आप याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि हमारा जो हैज़ है, हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मीन्स ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर मीन्स एक वचन कर्ता एक वचन सब्जेक्ट के साथ लगता है। दूसरा बात करें हैव मीन्स आई, यू, दे, वी हमेशा बहुवचन के साथ मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ अगर दो नाम आ गया जैसे राम और सीता, राम एंड सीता, तो राम भी नाम है, सीता भी नाम है, एंड कंजक्शन से जब जुड़ेगा तो ये एज अ प्लूरल यूज़ होगा, एज अ प्लूरल काउंट किया जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इनके साथ हैव लगेगा। यह भी छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को क्या समझना है यहाँ कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हमें समझना है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा गो मीन्स जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। उसी तरीके से अब हम सेकंड देखते हैं, ईट मीन्स खाना, एट सेकेंड फॉर्म, ईटेन
इसका है थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से यदि हम देखें सी मीन्स देखना, सा सेकेंड फॉर्म, सीन उसका थर्ड फॉर्म। रिटेन लिखना का होगा राइट मीन्स लिखना, रोट सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होगा रिटेन, क्या हो जाएगा। उसी तरीके से खेलना, प्ले मीन्स खेलना, प्लेड और प्लेड। तो यह हमें थर्ड फॉर्म, हमें इनको याद रखना है, इनको रखना है क्योंकि सेंटेंस में हमें यहीं इसी का यूज़ करना है। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। पहचान करें तो वाक्य के लास्ट में चुका हूँ, चुके हैं लगा है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। दूसरी पहचान क्या है कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाने का। खाने का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यह बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, नहीं शब्द नहीं लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव किसी तरह का प्रश्न नहीं है, लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस है। बदलेंगे हम इस नियम पे। सबसे पहले क्या समझना है, कौन सा काम हो रहा है, खाने का। खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। खाने वाला काम कौन कर रहा है, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर बात, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आइए अब हम लोग यहाँ देखेंगे, एक एक करके बदलना है। तो लिखा सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, हैव में से दूसरे नंबर पे लग गया। थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या वर्ब है, खाना, तो ईट, एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटेन। आई हैव ईटेन, खाना का होगा फूड, क्या हो जाएगा, फूड। आई हैव ईटेन फूड। ठीक है, आइए सेकंड बात कर लेते हैं, तुमने अपना पाठ लिख लिया है। यहाँ लिखा तो हम इसे लिखेंगे, तुमने अपना पाठ लिख लिया है में कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। क्या हो जाएगा, लिखना वर्ब हो जाएगा। अब लिखने वाला काम कौन कर रहा है, तुमने, तो तुमने हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले नंबर पे लिखना है सब्जेक्ट, तो लिखिए यू। दूसरे नंबर पे हैज या हैव में से, तो यू देखिए किसके पास है, यू, तो यू में क्या लगेगा, हैव लगेगा, लिखेंगे यू हैव। अब थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। लिखना की इंग्लिश राइट, हमें लेना है थर्ड फॉर्म, लिखेंगे रिटन। यू हैव रिटन, यू के साथ अपना का होगा योर, पार्ट मीन्स लेसन। ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पर थर्ड वाले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, थर्ड वाला सेंटेंस क्या लिखा है, मेरे भाई ने लाल किला देखा है। कौन सा काम हो रहा है, देखने का। जो काम है वही सेंटेंस का वर्ब होता है। देखने वाला काम किसने किया है, मेरे भाई ने। मेरे भाई क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। तो आइए लिख लेते हैं, माई ब्रदर। माई ब्रदर एक हैं, हम यहाँ एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या लगेगा, हैज। माई ब्रदर हैज, पहले नंबर पे सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर, दूसरे नंबर पे हैज हैव में से हो गया, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, देखना, तो देखना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सीन, क्योंकि सी सा सीन। तो लिखेंगे माई ब्रदर हैज सीन लाल किला, द रेड फोर्ट। क्लियर, रेड फोर्ट। इस तरीके से हम लोगों ने एक एक सेंटेंस को देखा, यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, बना लिया। उम्मीद है आपको यह सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए आज हम लोगों ने सीख लिया। अब
आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसे जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।